मर्द औरत जब नमाज अदा करेंगे तो सुन्नतों में, फ़र्ज़ों में, वितरों में, नफलों में कब कब क्या क्या पढ़ना है मुकम्मल तफसील के साथ इस वीडियो में जानेंगे। और अगर असर की और इशा की चार चार सुन्नतें जो पहले पढ़ी जाती हैं, गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें हैं, अगर वो अदा कर रहे हैं तो पहली रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़ लेनी है और तीसरी रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़ लेनी है। ये असर की और इशा की जो सुन्नतें हैं, सिर्फ इनके अंदर ऐसा करना है। बिला ताखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मुशक्क़त करके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। सबसे पहले सुन्नतों के बारे में सुन लेते हैं कि जब सुन्नतें पढ़नी है तो उसमें कब कब और क्या पढ़ना है औरतों ने और मर्दों ने। ये बात याद रखनी है कि सुन्नतों की हर रकत के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है लाजमी तौर पर और सूरत भी मिलानी है लाजमी तौर पर। हर रकत में, वो पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी रकत हो, हर रकत के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है। पहली रकत के अंदर सुबहानक अल्लाह पढ़नी है और अगर असर की और इशा की चार चार सुन्नतें जो पहले पढ़ी जाती हैं, गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें हैं, अगर वो अदा कर रहे हैं तो पहली रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़ लेनी है और तीसरी रकत में भी सुबहानक अल्लाह पढ़ लेनी है। ये असर की और इशा की जो सुन्नतें हैं, सिर्फ इनके अंदर ऐसा करना है। बाकी इनके अलावा जैसे जोहर की चार सुन्नतें पहले पढ़ी जाती हैं, उनमें सिर्फ पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, बाकी किसी रकत में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी। सूरह फातिहा हर रकत में पढ़नी है और सूरत भी हर रकत में मिलानी है। इसी तरह जुमे की पहले वाली चार सुन्नतें, उसमें भी हर रकत में सूरह फातिहा भी पढ़नी है, सूरत भी मिलानी है, लेकिन सुबहानक अल्लाह सिर्फ पहली रकत में पढ़नी है। इसी तरह जुमा के दो फ़र्ज़ों के बाद वाली चार सुन्नतें, उनमें भी बिल्कुल सेम इसी तरह के पहली रकत में सिर्फ सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, बाकी किसी रकत में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी और हर रकत के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है। इसी तरह फजर की दो सुन्नतें, उनमें पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है और दोनों रकतों के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है। और इसके अलावा जैसे बाकी दो सुन्नतें, जोहर के बाद दो सुन्नतें यानी चार फ़र्ज़ों के बाद दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह के पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है और दोनों रकतों में सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है। दूसरी रकत में सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी। इसी तरह मगरिब के जो तीन फ़र्ज़ हैं, इनके बाद दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह पढ़नी है। इशा के बाद यानी चार फ़र्ज़ों के बाद दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह पढ़नी है। जुमा की बाद वाली दो सुन्नतें जो पढ़ी जाती हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह पढ़नी है, यानी पहली रकत में सिर्फ सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, दोनों रकतों में सूरह फातिहा और दोनों रकतों में सूरत भी मिलानी है। और सुन्नतों के अंदर जो असर और इशा की सुन्नतें हैं, इनके अंदर जब आपने दूसरी रकत में अत्तहियात पे बैठना है तो उस वक़्त अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद भी पढ़ लेना है और दुआ भी पढ़ लेनी है, यानी आखिर तक मुकम्मल एंड तक पढ़ लेना है, बस सलाम नहीं फेरना। फिर तीसरी रकत तीसरी रकत पढ़ने के लिए फिर खड़े होना है, ये बात याद रखनी है। यानी ये बेहतर है, अगर इस तरह ना भी किया तो तब भी ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप जब असर की और इशा की पहली चार चार सुन्नतों में दूसरी रकत में अत्तहियात पे बैठें तो अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद भी पढ़ लें, दुआ भी पढ़ लें और फिर तीसरी रकत पढ़ने के लिए खड़े हों। लेकिन बाकी सुन्नतों में ऐसा नहीं करना। जैसे जोहर की पहली चार सुन्नतें हैं, उनमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना। उनमें जब दूसरी रकत में अत्तहियात पे बैठना है तो अत्तहियात सिर्फ पढ़ के आगे दुरूद नहीं पढ़ना और तीसरी पढ़ने के लिए खड़े हो जाना है। ये सिर्फ असर और इशा की चार सुन्नतें जो हैं, उनमें सिर्फ ऐसा करना है जो मैंने बताया कि दुरूद भी पढ़ लेना है और दुआ भी पढ़ लेनी है, फिर तीसरी के लिए खड़े होना है। बाकी इनके अंदर सारा सेम बिल्कुल उसी तरह पढ़ना है। हर रकत के अंदर सूरह फातिहा मैंने बता दिया, हर रकत के अंदर सूरत भी पढ़नी है, पहली में सुबहानक अल्लाह। और असर और इशा के अगर चार चार पढ़ रहे हैं तो तीसरी रकत में आप सुबहानक अल्लाह दोबारा पढ़ लें, यानी तीसरी असर की और इशा की तीसरी, इनमें सुबहानक अल्लाह आप दोबारा पढ़ लें, ये मैंने बता दिया। बाकी सारा अत्तहियात फिर दुरूद दुआ चौथी रकत के अंदर उसी तरह पढ़ना है और रुकू सुजूद सारे जैसे आपको मालूम है। पढ़ने का सिर्फ फ़र्क बता रहा हूँ। अब जो फ़र्ज़ पढ़ने हैं तो फ़र्ज़ों के अंदर क्या क्या पढ़ना है। फ़र्ज़ों के अंदर ये बात याद रखिएगा कि हर रकत के अंदर सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी पहली के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़नी है, दूसरी के अंदर भी, तीसरी के अंदर भी, चौथी के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़नी है। वो एक अलग बात है कि तीसरी और चौथी के अंदर पढ़ना वाजिब नहीं है, लेकिन मैं तरीका एक बता रहा हूँ जो पढ़नी है वो बता रहा हूँ। पहली के अंदर भी सूरह फातिहा पढ़ लें, दूसरी में भी पढ़ लें, तीसरी में भी पढ़ लें, चौथी में भी पढ़ लें अगर आप चार रकतों वाली नमाज पढ़ रहे हैं। और उसके बाद जो सूरत मिलानी है, यानी सूरह फातिहा के बाद जो सूरत मिलाई जाती है, पहली दो रकतों में तो लाजमी तौर पर आपने सूरत मिलानी है सूरह फातिहा के बाद। लेकिन अगर आप तीन रकतों वाली नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे मगरिब की तीन रकतें पढ़ रहे हैं, तो तीसरी रकत में अगर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें तब भी आपकी नमाज बिल्कुल ठीक है। और अगर आप सूरत मिलाते हैं तो तब भी नमाज पे कोई हर्ज नहीं होगा।
आपको सवाब ज़्यादा मिलेगा अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं। बाकी इमाम के लिए हुक्म यह है कि वो सूरत ना मिलाए, ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि जमात ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन कोई तन्हा नमाज पढ़ रहा है तो उसकी मर्जी है, वो सूरत मिला ले तब भी ठीक है, ना मिलाए तब भी ठीक है। मगरिब की जब 3 रकतें पढ़नी है, पहली 2 में सूरत फातिहा के बाद सूरत लाजमी मिलानी है, पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद दोनों रकतों के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है, और तीसरी रकत के अंदर सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर दें तब भी ठीक है, नमाज हो जाएगी। और अगर 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, जैसे जोहर के 4 फ़र्ज़ हैं, असर के 4 फ़र्ज़ हैं, इशा के 4 फ़र्ज़ हैं, और अगर आप 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने ये करना है, पहली रकत में सुबहानक अल्लाह पढ़ लें, तीसरी और चौथी के अंदर, पहली और दूसरी के अंदर सूरह फातिहा पढ़ लें, लेकिन पहली और दूसरी के अंदर सूरह फातिहा के बाद आप सूरत भी मिलाएं। लेकिन तीसरी और चौथी के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत नहीं भी मिलाते तब भी आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी, बिल्कुल ठीक होगी। और वितरों के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वितरों में पहली रकत में सिर्फ सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, सिर्फ पहली रकत में, दूसरी और तीसरी के अंदर सुबहानक अल्लाह नहीं पढ़नी, सिर्फ पहली रकत के अंदर सुबहानक अल्लाह पढ़नी है, और तीनों रकतों के अंदर सूरह फातिहा भी पढ़नी है और सूरत भी मिलानी है तीनों रकतों के अंदर। और फिर तीसरी रकत के अंदर जब सूरत फातिहा पढ़ ली, सूरत मिला ली, उसके बाद तकबीर कहनी है, अल्लाह अकबर कहना है, हाथों को बांध देना है, फिर दुआए कुनूत पढ़नी है। अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो वो दुआए कुनूत याद करने की कोशिश करे, और जब तक दुआए कुनूत उसको याद नहीं होती तो फिर कोई भी उतनी देर दुआ पढ़ सकता है, यानी जितने अरसे तक ये दुआए कुनूत वो याद नहीं कर पाता, नहीं याद हो रही, तब तक कोई और दुआ पढ़ ले। अगर कोई भी दुआ नहीं आती तो सूरह फातिहा भी दुआ की नीयत से पढ़ सकता है, लेकिन दुआए कुनूत भी याद करता रहे। अगर ये पढ़ना चाहे अल्लाहुम्मा गफिर ली, अल्लाहुम्मा गफिर ली, ये भी 3 बार पढ़ सकता है दुआए कुनूत की जगह पर। अगर किसी को दुआए कुनूत याद नहीं है तो दुआए कुनूत याद करता रहे, जब तक याद नहीं होती तो ये भी पढ़ सकता है। उसके बाद नफलों में क्या क्या पढ़ना है, नफलों के अंदर हर रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, हर रकत के अंदर सूरत मिलानी है, और बेहतर यह है कि आप नफल पढ़े ही 2-2 रकत करके। तो पहली में सुबहानक अल्लाह पढ़ लें और दोनों रकतों के अंदर आप सूरह फातिहा पढ़ लें और सूरत भी मिला लें। बाकी एक के अंदर जैसे रुकू सुजूद करने हैं करके, दूसरी में फिर रुकू सुजूद करके, यानी रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाएं, अत्तहियात पढ़ के दुरूद दुआ पढ़ के 2 रकतें मुकम्मल करें, और जितने भी आपने नफल अदा करने हैं इसी तरह 2-2 करके आप सारे नवाफिल अदा कर दें। उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी इसमें से अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो कमेंट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो भी दीनी मसाले पर वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।